हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम बात कर रहे हैं अबाउट क्लीनअप एंड फेशियल्स एंड कैसे वो हमारी स्किन में काम करते हैं। ओके, सो बहुत बार मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं या कई बार काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे पूछते हैं कि कैसे काम करता है फेशियल, कैसे काम करता है क्लीनअप स्किन में, एंड उन दोनों में फ़र्क क्या होता है। दोनों में तो स्क्रब होता ही है, दोनों में तो मसाज होती ही है। मोस्टली आजकल लोग मसाज भी कर रहे हैं क्योंकि मास्क भी लगता ही है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लीनअप एंड फेशियल। सो आज इसी पे हम डिस्कशन करते हैं फ्रेंड्स, या बात करते हैं। सो जो क्लीनअप होता है उसका नाम ही क्लीनअप है, ठीक है, यानी कि क्लीनिंग करके स्किन को अपग्रेड कर दे। ओके, एक तरह से प्यूरिफिकेशन का, क्लीनिंग का, डेड सेल रिमूवल का काम उसका मेन होता है। अब हम डेड सेल रिमूव करेंगे तो लॉक तो करेंगे ना उस प्रोसेस को। सो मास्क इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड उसके साथ साथ एक्सफोलिएटर वगैरह से काफ़ी बार स्किन ड्राई हो जाती है। सो उसको भी थोड़ा नॉर्मल करना इम्पॉर्टेंट है, जिसलिए थोड़ी बहुत मसाज या फिर टोनिंग वगैरह करनी इम्पॉर्टेंट है। बट जो बेसिकली इंग्रेडिएंट्स मेन रोल प्ले करते हैं क्लीनअप में, उसके अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सो क्लीनअप क्लीनिंग का और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग काम करते हैं, एंड जो हमारे फेशियल्स हैं वो स्किन टाइप और कंसर्न के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो उसमें जो इंग्रेडिएंट हैं ज़्यादा और डिफरेंट होते हैं। ओके, सो अब जैसे हमें कोई क्लाइंट आई है हमारे पास क्लीनअप कराने के लिए, और काफ़ी बार ऑयली स्किन वाले जो क्लाइंट्स होते हैं उनको जल्दी क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, या फिर जो लोग रेगुलर मेकअप या बेस ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्टर्स हो गए, या फिर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, सबकी अपनी लाइफ है, या फिर जो लोग रेगुलर जॉब पे जा रहे हैं उनको डेली बेस लगाने की ज़रूरत पड़ती ही है, ठीक है, जो प्रोफाइल ऐसा है। सो उनकी स्किन में जल्दी, क्योंकि उनकी स्किन में ऑक्सीजन, स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम बहुत जल्दी होता है, बिकॉज एक कोट लगा होता है स्किन के ऊपर, है ना, तो वो ब्रीथ स्किन नहीं कर पाती है। जो हमारे जो पोर्स हैं वो लॉक ही रहते हैं ऑलमोस्ट। सो जिसकी वजह से क्या होता है, स्किन डेड जल्दी हो जाती है, ठीक है। पूरी जो स्किन की लेयर है उसको ऑक्सीजन मिलनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो बहुत बार ऐसा होता है कि ऑयली बहुत स्किन होती है, टीनेजर्स होते हैं या सीबेशियस होते हैं, ओवर एक्टिव कई लोग भी रहते हैं, बहुत लोग ऑयली फूड खाते हैं, तो ऑयल जो है बहुत ज़्यादा बनता है स्किन में, रहता है, और ऑयल जो है प्रॉपर बाहर नहीं आ पा रहा है बिकॉज आपने काफ़ी टाइम से क्लीनअप नहीं लिया है, ठीक है। सो क्लीनअप या फेशियल लेना इतना इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी स्किन में ऑयल अच्छा प्रोड्यूस होता है और आप बहुत टाइम तक क्लीनअप या फेशियल नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑयल जो है, सीबम जो है एक ही जगह इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि स्किन तो लॉक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, एक स्किन की लेयर है नीचे, ठीक है, अब और नीचे से एक नई स्किन की लेयर अपने टाइम पे बन रही है, जैसे हमारे हेयर ग्रो हो रहे हैं, हमारे नेल ग्रो हो रहे हैं, उसी तरह से हमारी स्किन की जो लेयर्स है वो भी बनती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, केराटिनाइजेशन होती रहती है। सो अब क्या होता है कि अब नीचे से ये एक स्किन लेयर है, अब नीचे से एक नई लेयर बन के आई है ना, अब जो ये लेयर है ये डेड हो गई, ठीक है, ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाएगी। अब आपने बहुत टाइम से कुछ नहीं कराया तो एक के बाद एक लेयर इकट्ठी होती जाएगी, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, और हमारी स्किन डेड और ज़्यादा मोटी परत एक डेड लेयर की बन जाएगी। अब हमारी स्किन में अगर सीबम अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है, सो वो ब्रीथ करेगी स्किन तो बाहर आएगा और हम उसको वाइप कर देंगे या कुछ, है ना। बट आपने बहुत टाइम से कुछ एक्सफोलिएशन वगैरह भी नहीं किया, स्किन क्लीन नहीं अच्छे से कराई, सो क्या होगा, वो सीबम को बाहर आने की जगह नहीं मिलेगी, और धीरे धीरे करके क्या होगा, वो एक ही जगह इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। जब उसका फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो एक्ने के फॉर्म में, ठीक है, बाहर आएगा, और फिर आप बोलोगे मुझे तो एक्ने हो गए, अब मैं क्या करूँ, है ना। सो क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारी स्किन प्रॉब्लम्स हमें बचाती है, ठीक है। सो क्लीनअप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फेशियल ना करा पाओ तो एटलीस्ट आपको क्लीनअप ज़रूर लेना चाहिए, 15-20 दिन में एक बार। फेशियल 1 मंथ में अच्छा है, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारी स्किन की न्यू लेयर है उसे बनने में टाइम लगता है। डेड लेयर आप एक बार निकाल लोगे, बहुत लोग ऐसे होते हैं हर 5 दिन में उनको डिटैन करना होता है, मतलब बॉयज़ में मैंने ऐसा सुना बहुत बार। सो उसमें क्या होता है कि नेचुरल लेयर ही पतली होती जाती है, जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है इन सब बातों का। नॉलेज होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, ना तो आप कभी डरोगे कुछ रेडनेस आ गई, कुछ प्रॉब्लम होगी तो, और ना ही आपको वैसे कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है। सो क्लीनअप जो है मेन बेसिकली हमारी क्लीनिंग के लिए है, स्किन को साफ़ सुथरा क्लीन करने के लिए,
फेशियल जो है क्लीन तो करेगा ही, खाना भी देगा स्किन को, फूड देगा एंड न्यूट्रिशंस देगा, उसी कंसर्न के अकॉर्डिंग काम भी करेगा एंड लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। जैसे क्लीनअप फॉर एग्जांपल आपका 15 दिन चलेगा, है ना, 10-15 दिन। फेशियल आपका 1 मंथ ईजिली चलेगा अगर आपका होम केयर अच्छा है। आजकल क्या है, फेशियल हम लोग बोल देते हैं 1 मंथ 2 मंथ, है ना, बट बहुत सारे फेशियल चलते नहीं बिकॉज सबका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। मतलब प्रोडक्ट की भी इसमें ज़्यादा कोई गलती नहीं है बिकॉज प्रोडक्ट ज़्यादा से आप क्लीनिंग कर सकते हैं, अपना जो न्यूट्रिशन है वो पेंटेट कर सकते हैं, है ना, बट हम होम केयर यूज़ नहीं करते जिसकी वजह से हमारा फेशियल लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलता। अगर आप अच्छा होम केयर यूज़ करते हैं तो आपका फेशियल 1 से 2 महीने आराम से चलता है। ओके, उसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाता है, उसके साथ साथ आपकी स्किन हेल्दी रहती है, आपको फेशियल की ज़रूरत भी कम पड़ती है बिकॉज रेगुलरली आप अच्छा होम केयर यूज़ कर रहे हो। क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया है, खाना आप हम सबको पता है उतना वो नहीं है, मतलब पहले जैसा क्वालिटी फूड का नहीं है, इन्वायरमेंट का नहीं है, पोल्यूशन की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हेल्थ इश्यूज सबको बहुत ज़्यादा हैं। पहले बहुत रेयर किसी को हेल्थ इश्यूज होते थे, मतलब उतने हैवी वाले जितने आजकल हैं, कैंसर इतने हो रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम हो रही है, वो सब इन्वायरमेंट से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, लाइफस्टाइल से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। पहले सोने जागने का टाइम सबको बहुत अच्छा था, आजकल कोई टाइम नहीं है किसी का भी, हार्मोन्स इतनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, सो हर चीज़ से इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। एंड क्लीनअप जो है हमारा क्लीनिंग के लिए अच्छा है। फेशियल हमारा स्किन टाइप कंसर्न के अकॉर्डिंग काम करता है एंड लॉन्ग टाइम चलता है, स्किन को फूड भी देता है, न्यूट्रिशन भी देता है एंड इंग्रेडिएंट्स का भी डिफरेंस होता है। अब फेशियल कैसे काम करता है, ठीक है, फेशियल काम करता है, सबसे पहले हम क्लीनिंग करते हैं, जो क्लिनजर हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। देन हम लोग सेकेंड में, सभी फेशियल में सेम रूल होता है ऑलमोस्ट, ठीक है, एक्सफोलिएशन करते हैं, स्क्रबिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। कौन सी भी पील आप करा रहे हो, आप फिजिकल पील ले रहे हो, आप केमिकल पील ले रहे हो, या फिर आप एंजाइम पील यूज़ कर रहे हो, जो भी आप पील यूज़ कर रहे हो, मेन है कि आप पील यानी कि स्क्रबिंग कर रहे हो, ठीक है। अब आपने एक्सफोलिएशन भी कर लिया, देन इसके बाद टोनिंग होती है, ठीक है। मेन क्या किया, अभी साफ़ सफाई करी, डेड स्किन रिमूव करी, ठीक है। डेड स्किन रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से डेड स्किन रिमूव होगी तो बहुत अच्छे से हमारे प्रोडक्ट्स पेनिट्रेट होंगे। एक तरह से अब आपने पोर्स खोल दिए और वहाँ से वो डेड लेयर हटा दी, सफाई कर दी वहाँ की, ठीक है। अब आपने टोनिंग करी पीएच लेवल बैलेंस करने के लिए, पोर्स मिनिमाइज के लिए। अब आपको जो भी पेनिट्रेट करना है, एक डेड लेयर निकल गई तो ईजिली पेनिट्रेट हो जाएगा, है ना। सो डिपेंडिंग ऑन द इंग्रेडिएंट है हमारा जो लाइटनिंग का वर्क होता है, जो लाइटनिंग कंसर्न्स होते हैं, तो हमारे जितने भी लाइटनिंग एजेंट्स होते हैं वो हम पेनिट्रेट करते हैं। ऑल्सो वो हमारी फर्स्ट लेयर की लास्ट लेयर बेसिल लेयर में पेनिट्रेट होने इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। प्रोडक्ट का जब मॉलिक्यूल छोटा होगा तो वो ईजिली डीप पेनिट्रेट हो जाएगा, प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो टाइम लेगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डीप तक पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो पुराने टाइम में, पुराने इन द सेंस इतना भी कोई पुराना नहीं हुआ, बट जब पार्लर्स ही हुआ करते थे, पार्लर्स की एक अपनी रिस्पेक्ट है, सलॉन्स की अपनी रिस्पेक्ट है, ये सिर्फ थोड़ा सा काम करने के तरीके का फ़र्क है, ये अपने आप को प्रेजेंट करने का, सब अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। सो जिस टाइम पे जब मैं छोटी थी, मैं तब की बात कर रही हूँ, जब हम पार्लर्स जाते थे, सो वहाँ पर जो क्रीम मसाज अगर आप नोटिस करो तो पानी से पेनिट्रेट की जाती थी बिकॉज उनके मॉलिक्यूल्स जो होते थे वो बेक होते थे, है ना। अभी जो है फॉर्मुलेशंस चेंज हो गई हैं, चीज़ें बहुत बदल गई हैं, अभी सबको फास्ट रिजल्ट चाहिए, सबको फ्रेगनेंस अच्छी चाहिए, सबको टेक्सचर अच्छा चाहिए, तो चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। तो अभी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मोस्टली डीप पेनिट्रेशन वाले ही बनते हैं। सो जो हमारे प्रोडक्ट्स हो गए, जो भी हम पेनिट्रेट कर रहे हैं, लाइटनिंग अगर हमें चाहिए तो वो प्रोडक्ट हमें एपिडर्मिस के लास्ट लेयर बेसिल लेयर तक पेनिट्रेट होना चाहिए बिकॉज लाइटनिंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हमारा बेसिल लेयर में जो मेलिनोसाइट सेल्स हैं वो करते हैं, मेलानिन को बैलेंस करके। देन हमें और डीप जाना है तो अगर हम एक्ने पे काम कर रहे हैं, एक्ने हमारे डर्मिस में बनते हैं, फाइब्रोब्लास्ट यानी कि हमारी जो स्किन की जो एक बेस बनता है वो हमारा डर्मिस में बनता है, कोलेजन इलास्टिक यानी हाइलुरोनिक, तो ये सब हमारा डर्मिस तक बनता है। तो उसके लिए हमें और अच्छे प्रोडक्ट्स उस तरह के चाहिए जो कि डीप पेनिट्रेट हो जाएं। इसीलिए आजकल क्या है, स्किन टाइप और कंसर्न के अकॉर्डिंग डिफरेंट किट्स बन रही हैं, ठीक है। सो उसी के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो वो बेटर रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है। सो अभी हमने क्या किया था, क्लिनजिंग करी,
एक्सफोलिएटर किया, देन एक्सफोलिएशन के बाद हमने टोनिंग किया। अब हम जो भी पेनिट्रेट करना चाहे, क्रीम हो गई, जेल हो गया, सीरम हो गया, जो भी हमें स्किन के कंसर्न पे काम करना है उस क्वालिटी की चीज़, वो इंग्रेडिएंट हम पेनिट्रेट ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसेस होता है लॉकिंग का। जब आपने चीज़ें पेनिट्रेट कर दी हैं, अब आप कोई भी पैक यानी मास्क लगा के उसको लॉक कर देंगे। पैक मीन्स पैकअप, ठीक है। देन आजकल एल्गे मास्क वगैरह भी चल रहे हैं, सो वो भी आप अप्लाई करवा सकते हैं। एल्गे खुद ही में एक एल्गे यानी पानी है, पानी से ही एल्गे आती है, पानी में ही एल्गे होती है, तो वाटर सोर्स कितना अच्छा है। सो हाइड्रेशन के लिए, टाइटनिंग के लिए बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स रहते हैं एंड प्रोसेस को डीप लॉक कर देता है, ठीक है। सो जो मेन फेशियल का काम होता है, क्लीनअप हमारा क्लीनिंग प्यूरिफिकेशन के लिए हो गया। फेशियल हमारा स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन के कंसर्न के अकॉर्डिंग काम करेगा, साथ साथ स्किन को फूड देगा, बहुत सारा खाना खिलाएगा और हेल्दी करेगा, और उसके साथ साथ क्वालिटी का भी फ़र्क रहता है, टाइमिंग का फ़र्क रहता है। ओवर डीप पेनिट्रेट होगा ना, बिकॉज है ना, सो जितना डीप पेनिट्रेट होगा उतना अच्छे से लॉक होगा और उतना बेटर काम करेगा। सो ये हमारा डिफरेंस है एंड इस तरह से सभी फेशियल्स या प्रोडक्ट्स काम करते हैं। मोस्टली आपने यही देखा होगा, क्लीनिंग हो रही है, स्क्रब हो रहा है, टोनिंग हो रही है, देन आपका पेनिट्रेशन हो रही है, देन लॉकिंग हो रही है, देन लास्ट में हम SPF की एक लेयर, सन प्रोटेक्शन फैक्टर की लेयर फॉर फोटो प्रोटेक्शन हम अप्लाई कर देते हैं। सो ये हमारा तरीका है एंड क्या फ़र्क है ये अब आपको आई होप पता चल गया होगा क्लीनअप एंड फेशियल्स में, एंड वो कैसे काम करते हैं। थैंक यू सो मच, फॉलो फॉर मोर।